हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में बात की थी, जहाँ पे हमने दो अप्रोचेस के बारे में बात की थी। फर्स्ट थी TRTC अप्रोच और सेकेंड थी MRMC अप्रोच। आपने अगर वो नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लेना। इक्विलिब्रियम जानने से पहले हम एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या होते हैं। फर्स्ट आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर, सेकंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। परफेक्ट कंपटीशन में हर एक इंडिविजुअल फर्म जो है वो एक प्राइस टेकर होती है, नॉट मेकर। यहाँ पर प्राइस जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? एक इंडस्ट्री डिसाइड करती है। एक इंडिविजुअल फर्म आउटपुट तो डिसाइड करती है अपना, ताकि उसे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, लेकिन प्राइस कौन डिसाइड करता है? वो एक इंडस्ट्री डिसाइड करती है। कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म नहीं करती डिसाइड, वो सिर्फ उसे फॉलो करती है। नेक्स्ट आता है होमोजेनियस प्रोडक्ट। हर एक इंडिविजुअल फर्म का जो प्रोडक्ट है वो होमोजेनियस नेचर का होगा, एक जैसा होगा। ब्रांड लेबल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब एक फर्म के प्रोडक्ट को दूसरे फर्म के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं। इसलिए यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में सभी प्रोडक्ट होमोजेनियस नेचर के होते हैं। नेक्स्ट आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म ईजिली मार्केट में आ भी सकती है और जा भी सकती है। और ये कंडीशन कब अप्लाई होती है? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में अप्लाई होती है, क्योंकि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हमारे पास कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड हो गई, ये सब हमारे फिक्स फैक्टर होते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर कोई भी फर्म है जिसको शॉर्ट रन में लॉस हो रहा है, वो लॉन्ग रन में इंडस्ट्री को छोड़कर जा भी सकती है। इसलिए फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म होता है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पर हर एक बायर को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है, मतलब कि प्राइस की नॉलेज होती है, हर प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा मार्केट में। क्योंकि प्राइस कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री डिसाइड करती है। कोई भी सेलर प्राइस ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकता। क्यों? उसे पता है अगर वो ज़्यादा चार्ज करेगा तो बायर शिफ्ट हो जाएगा दूसरे सेलर पे, क्योंकि प्रोडक्ट होमोजेनियस हैं, एक जैसे हैं। इसलिए यहाँ पर बायर जो है उसको परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की, और कोई भी सेलर कम या ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर फर्म का एक सोल ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऑब्जेक्टिव क्या रहता है फर्म का? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। हम यहाँ बात करने वाले हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखो क्या आती है। फर्स्ट कंडीशन है एमआर जो है वो एमसी के इक्वल होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन एमसी कर्व कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो, मतलब कि एमसी कर्व जो है वो एमआर कर्व को कट कर रही है नीचे से। जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो समझ लीजिएगा आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। इस फिगर में देखो, ओ एक्स एक्सिस पे हमने लिया आउटपुट, ओ वाई पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ओपी प्राइस फिक्स्ड है क्योंकि इंडस्ट्री डिसाइड करती है, कोई भी फर्म नहीं डिसाइड करती, तो ये फिक्स है। पीएल कर्व, इसको हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं या फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। हमने बनाया एसएमसी क्योंकि हम शॉर्ट रन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाएंगे। हमने एमसी ड्रॉ की क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है ना, तो हमें एमसी और एमआर तो बनानी पड़ेगी। एमसी बनाए, अब बनाते हैं एमआर कर्व। एमआर कर्व बनाने से पहले एमआर कर्व निकालते हैं कि एमआर कर्व
क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। एमआर क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से हमें रेवेन्यू में कितना चेंज मिलता है। चेंज इन टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आता है ड्यू टू द चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में चेंज होने से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज होता है, ये एमआर का फॉर्मूला होता है। चेंज इन टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन प्राइस इनटू में क्वांटिटी। जबकि हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होता है? फिक्स। अगर प्राइस फिक्स होता है तो हम प्राइस बाहर निकाल लेते हैं, और जो चेंज का सिंबल है वो हम सिर्फ क्वांटिटी के साथ लगा देते हैं। तो प्राइस को हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि हमारा परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस फिक्स होता है, क्योंकि इंडस्ट्री डिसाइड करती है। तो क्या हो जाएगा? चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू में चेंज इन आउटपुट। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी था। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू की हमने ये वैल्यू पुट कर दी चेंज इन टोटल रेवेन्यू की, प्राइस इनटू में चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, ये कट हो जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल आ गया? प्राइस के। मार्जिनल रेवेन्यू का भी मिल जाएगी। अब ओपी ये था ना हमारा प्राइस, ये लाइन हमारी प्राइस थी जिसको हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारी यही होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो इससे हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो गई, एम आर इज इक्वल टू एम सी एट पॉइंट ई पॉइंट पे हमें एम आर इज इक्वल टू एम सी मिल गई, ओ एम हमारा आउटपुट हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकंड कंडीशन क्या थी? एम सी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, नीचे से कट करनी चाहिए। तो देखो ये रही एम सी कर्व, ये हमें एम आर कर्व, ये है हमारी एम आर कर्व, ये नीचे से कट कर रही है एम सी कर्व एम आर को। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ? ई पॉइंट। ई पॉइंट क्या हुआ हमारा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हमें इक्विलिब्रियम तो मिल गया, अब हमें ये जानना है कि किसी भी एक फर्म को शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करने के लिए उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसे प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कौन से वाला प्रॉफिट हो रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर वो लॉस में चल रहा है। याद रखना कि इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हमें एम आर एम सी कर्व की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हमें ये पता लगाना है कि कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म जो है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, या अर्न कर भी रही है या फिर लॉस में है, उसके लिए हमें कौन सी कर्व ड्रॉ करनी पड़ती है? एवरेज कॉस्ट कर्व। तो चलिए हम वही देखते हैं। फर्स्ट आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस। ओ एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया, ओ वाई पे रेवेन्यू और कॉस्ट, ओपी हमारा प्राइस फिक्स है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अभी हमने देखा मार्जिनल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट की हमने, मार्जिनल कॉस्ट बनाई एसएमसी, ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट कितना हो रहा है ये देखने के लिए हमें कौन सी कर्व बनानी पड़ेगी? कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट। तो लीजिए बना दी हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब देखो हमारी एवरेज रेवेन्यू ये वाली लाइन है और हमारी कॉस्ट हो रही है ये कट यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कॉस्ट कम है और हमारी रेवेन्यू ज़्यादा है। इसका मतलब एक फर्म क्या अर्न कर रही है? ये देखो, ये है हमारी कॉस्ट और हमारी रेवेन्यू क्या आ रही है? ये ऊपर हमारी कॉस्ट कम है और हमारी रेवेन्यू ज़्यादा है। तो ये हमारा एरिया क्या हो जाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि HFEP वाला एरिया जो हो जाएगा वो क्या होएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब एक फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है और वो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है केस हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का। अब नॉर्मल प्रॉफिट देख लेते हैं एक बार। ओ एक्स एक्सिस पे आउटपुट, ओ वाई पे रेवेन्यू और कॉस्ट, ओपी प्राइस फिक्स्ड, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। याद रखिएगा इसको हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं, डिमांड लाइन।
MC बनाया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, अब बनाई हमने एवरेज कॉस्ट कर्व। वहाँ पर देखो एवरेज कॉस्ट हमारी नीचे थी, एवरेज रेवेन्यू ऊपर था, मतलब हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं उसको। और यहाँ पर देखो एवरेज कॉस्ट हमारी कहाँ कट हो रही है, बिल्कुल एवरेज रेवेन्यू पे, इस एट पॉइंट ई पे जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था। इसको हम क्या बोलते हैं कि एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है कि फर्म प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में तो एवरेज कॉस्ट कम होती है, रेवेन्यू ज़्यादा होता है, एवरेज रेवेन्यू। नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होता है। ये हुआ नॉर्मल प्रॉफिट का केस। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस की। ओ एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट, वही सेम बनाया हमने परफेक्ट, क्योंकि हम ये परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं ना, और हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ये मत भूलना। यहाँ पर ओपी प्राइस फिक्स है, वही सेम बनाना है, हमारी कंडीशन सब वही रहेंगी, चाहे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फिगर बना रहे हैं, नॉर्मल का बना रहे हैं या फिर लॉस का बना रहे हैं, वो सब कंडीशन हमारी फिक्स रहेगी कि हमारा प्राइस फिक्स है ओपी, और इसी कर्व को हम एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमने एसएमसी ड्रॉ की, तो हमारी दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, तो हमारा ओएम आउटपुट हो गया, ई हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हमें ये देखना है कि उसे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। अगर हम लॉस का केस ले रहे हैं तो क्या होगी, लॉस कब होता है, जब हमारी कॉस्ट कवर नहीं होती। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाई। अब देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट नीचे थी, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट में इक्वल थी एवरेज रेवेन्यू के। यहाँ पर क्या है, ज़्यादा कॉस्ट क्या हो गई, अब हमें ज़्यादा हो रही है ये एरिया, ये क्या हो गया लॉस। HFEP वाला एरिया क्या हो गया, हमें लॉस सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो गई, एवरेज रेवेन्यू कर्व हमारी नीचे ही रह गई। इसका मतलब हमें यहाँ पे किसी भी फर्म को लॉस बियर करना पड़ेगा। और ये याद रखना कि एवरेज कॉस्ट में दो कॉस्ट आती हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, दोनों की बात होती है यहाँ पे। अब बात करते हैं शटडाउन पॉइंट कहाँ होता है, जो कि सबसे मेन है। ओ एक्स एक्सिस पे आउटपुट, ओ वाई पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ओपी हमारा फिक्स प्राइस, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। एमसी ड्रॉ की, इक्विलिब्रियम पॉइंट ड्रॉ किया हमने ई पे, एवरेज कॉस्ट ड्रॉ की। अब यहाँ तक तो ये भाई सेम था, ये हमारा लॉस था, यही चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी इस लॉस वाली फिगर में, तो ये हमारा लॉस पॉइंट था, ये वाला EFHP, ये एरिया हमारा लॉस था क्योंकि हमारी एवरेज कॉस्ट ऊपर थी। अब हमें ये देखना है कि हमारी फर्म को लॉस हो रहा है, उसके बावजूद भी हमें अपना कंटिन्यू करना है प्रोडक्शन या फिर नहीं। उस चीज़ को देखने के लिए हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बनाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना कि एवरेज कॉस्ट में दोनों कॉस्ट इंक्लूड होती है, फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। यहाँ पे हमें लॉस तो हो रहा है, अब हमें ये देखना है कि हमें अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना। उसके लिए हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनानी पड़ेगी। हमें ये देखना है कि हमारी कौन सी कॉस्ट नहीं कवर हो रही, फिक्स कॉस्ट नहीं कवर हो रही या फिर वेरिएबल कॉस्ट, या फिर दोनों ही नहीं कवर हो रही, जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। ये बनाई हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये एरिया ABOM, ये हमारी क्या हो गई यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये देखो F पॉइंट पे थी हमारी एवरेज कॉस्ट, इसके अंदर दोनों कॉस्ट इंक्लूड थी, फिक्स भी और वेरिएबल भी। हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ की, वो आ रही है हमारी एट पॉइंट पे B पे, ये रही इस पॉइंट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और हमारी एवरेज कॉस्ट कहाँ थी F पॉइंट पे। इसका मतलब ये सारी हमारी क्या हो गई फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो यहीं पे ख़त्म हो गई ना, यहाँ तक है,
इसके बाद ये जो बची F से लेके B तक, ये हमारी क्या हुई, फिक्स कॉस्ट। और हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व कहाँ है, ये रही, ये हमारी क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व यहाँ कट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी इतनी फिक्स कॉस्ट तो कवर हो रही है, लेकिन इतनी फिक्स कॉस्ट कवर हमें नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा लॉस का एरिया आ गया। मतलब कि अब भी हम देख सकते हैं कि हमें फर्दर प्रोडक्शन करना है या नहीं। क्यों, ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारी थोड़ी सी फिक्स कॉस्ट तो कवर हो रही है, हाफ हो रही है, हाफ नहीं हो रही। ई से लेके बी तक हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है, क्योंकि हमारी एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर है ना, इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पर, यहाँ पर कट हो रही है। और ये जो एफ पॉइंट है, एफ से लेके ई तक, ये हमारा लॉस है, ये फिक्स कॉस्ट हम कवर नहीं कर पा रहे। अब मान लीजिए कि हम प्राइस जो है वो थोड़ा कम कर देते हैं। पहले प्राइस था P, अब हमने प्राइस कम कर दिया P डैश, आउटपुट भी कम हो गई हमारी M डैश। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट, नया पॉइंट मिल गया हमें, D पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर MC इक्वल टू MR है, जो यही पॉइंट हमारी, यही कर्व, यही लाइन जो है प्राइस वाली, मार्जिनल रेवेन्यू भी होती है, मार्जिनल कॉस्ट में यहाँ मिल गया, ये कट होके इक्विलिब्रियम पॉइंट D पे। अब देखते हैं, अब ये देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ इस D पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब कि हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है। पहले हमारी इतनी फिक्स कॉस्ट तो कवर हो रही थी, लेकिन अब ये भी नहीं हो रही, क्योंकि हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व भी यही है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी यही है, P डैश L डैश वाली, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी यही कट कर रही है। मतलब कि U से लेके D तक ये सारी हमारी फिक्स कॉस्ट है, जो कि हम कवर नहीं कर पा रहे। यहाँ पर क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। अब मान लीजिए कि प्राइस थोड़ा और कम कर देते हैं हम, लीजिए P डबल डैश से L डबल डैश, ये हो गया, हमने एक और प्राइस ड्रॉ कर दिया नीचे और कम कर दिया। अब वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी ऊपर रह गई, एवरेज कॉस्ट तो पहले से ही ऊपर थी, फिक्स कॉस्ट तो यहीं पर ही नहीं कवर हो रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना आगे देखें कि प्रोडक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये देखने के लिए हमने प्राइस थोड़ा और कम किया। जब हमने प्राइस कम किया तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी ऊपर रह गई, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू कम हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना, तो अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकल रही, ना ही फिक्स कॉस्ट तो पहले ही नहीं निकल रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वैसे तो अपना शटडाउन पॉइंट यही है, आपका डी पे ही आ गया था, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू था। ये तो हमने आगे चेक करने के लिए और प्राइस कम किया ना, कि आगे फर्दर प्रोडक्शन करनी है या नहीं, लेकिन हमारा शटडाउन पॉइंट क्या होएगा, डी पॉइंट पे ही, जहाँ पे हमारी प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। ये था हमारा शटडाउन पॉइंट, जो कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप इसे कर्व को बनाकर देखिएगा, बहुत इजी है, 1 बाय 1 बनाइएगा जैसे बताया गया है, तो आपको समझ आ जाएगा। एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा। अगर प्राइस ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो हमारे फर्म को क्या हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर प्राइस इक्वल है एवरेज कॉस्ट के, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट। अगर प्राइस कम हो जाता है एवरेज कॉस्ट से, देखा हमने लॉस हुआ था हमें, लेकिन अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल आ गई, वो जो डी पॉइंट बताया था मैंने आपको लास्ट में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा शटडाउन पॉइंट। ये इसका कंक्लूजन है, इसे याद रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।